नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल पे। जय महाकाल। आज हम सीखेंगे शेयर मार्केट में कैसे स्टॉक को पिक करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढ के निकालना है, ढूंढ के खोद के दबा के लाइक ठोको। चलिए वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल में नए हो तो चैनल को दबा के लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जय महाकाल का नाम लेके चैनल को शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे ROCE एंड ROE, इसके मीनिंग को सीखेंगे। ROCE और ROCE क्या है ये ROE एंड ROCE? आपको लगेगा भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट मीनिंग हो गया, अब कैसे सीखेंगे? इसके लिए मैं हूं ना, मैं हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल, आपने एक दुकान खोला, दुकान में 100 रुपीज, चलिए 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, 1000 रुपीज, और मंथ के एंड पे आपको 200 रुपीज, 200 रुपीज यू गेन, तो आपका रिटर्न कितना हुआ? 20%। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये हो गया ROE। अभी जो तुम बिजनेस कर रहे हो वो सोच रहे हो तुम भाई और थोड़ा अमाउंट लगेगा, दोस्त को बुला लिया, भाई इधर आओ, मेरे को पैसा जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तुम और 1000 रुपीज मेरे को दो, और 1000 रुपीज जोड़ा। उसके बाद देखा कितना रिटर्न आया, वो भी भाई 200 रुपीज आ गया। मतलब 200 डिवाइड बाई 2000, ये हो गया 10% ROCE। अब प्रैक्टिकली आते हैं, आपको कंपनी खोल के दिखाते हैं। खोल के दिखाओ बंदे को। अब सोचेंगे हमेशा हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं क्यों लेता हूं? अरे भाई मेरा फेवरेट कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब देखिए इसका ROE है 28% एंड ROCE है 38%। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ROE एंड ROCE ये दोनों जुआ भाई है, ठीक है। अब इस कंपनी का ROCE को समझ गए आप, कैसे निकाल के आते हैं? मतलब आपका खुद का पैसा प्लस उधार का पैसा दोनों मिला के जो बनता है उसको हम ROCE बोलते हैं आपके भाषा में। और इधर बहुत डिफिकल्ट नाम दे दिया भाई। और ROE आपका खुद के पैसे के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, इसको कहते हैं ROCE। चलिए तो समझ में आ गया। तो ROE ROCE इक्वल और ज्यादा होना चाहिए, मतलब ROCE ROE के बराबर होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो क्या मतलब उसका? भाई खुद के पैसे पर जितना रिटर्न आ रहा है, लोगों से उधार लेके उससे कम रिटर्न आ रहा है, तो दुकानदार, वो जो तुम दुकान चला रहे थे, वो आपका दोस्त आएगा अगले महीने और पैसा मांगेगा और 2 खिस्ती गाली देगा तेरे को, बोलेगा पैसा दे, नहीं तो मुंह पे इतना झापर मारेंगे ना। जय महाकाल। लाइक ठोको, दबा के लाइक ठोको। चलिए तो आप सोचेंगे भाई तेरे पैसा का कोई मतलब यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ, वो उधार लिया था, सामान खरीदा था, वो शार्प एक्सेल का पैकेट मेरा दुकान में है, अभी बिका नहीं, पड़ोसी ने उधार लिया है, मतलब पैसा ही नहीं देता है और कस्टमर भी नहीं आ रहे, थोड़ा कोरोना के वजह से डाउन हो गया बिजनेस, तो पैसे कैसे दे भाई? तो चलो समझ गए ROE और ROCE। अब आपको समझाएंगे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं कैश साइकिल। अब कैश साइकिल क्या है भाई? ये कोई पैदल साइकिल नहीं है, ये रियल साइकिल है, लाइफ साइकिल है। मतलब आप सामान बेचा और सामान बेचने के बाद उसका जो पैसा है वो कितने दिन में आपके पास वापस आता है। ऑब्वियसली अपने क्रेडिट में बेचा, उधार में बेचा, अपने पड़ोसी को बेचा, पड़ोसी हमेशा आता है आपके पास, आता है और बोलते भाई उधार दे दो, ठीक है,
तो आपने उधार में बेचा और वो 15 दिन बाद आपका पैसा मिलता है। अब आज का सेल का पैसा 15 दिन बाद, इसको कहते हैं कैश साइकिल। अभी देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का कैश साइकिल माइनस है, इसका मतलब है वो उधार में बेचता ही नहीं है। पैसा आगे पहले पैसा मेरे पास आएगा, पैसा पैसा करती है पिऊ, पैसे पे तू मरती है। चलो दबा के लाइक ठोको। 56 माइनस 56 माने पैसा उसके बाद पहले आता है, उसके बाद वो सामान देता है। तो कैश साइकिल नेगेटिव या जीरो होना चाहिए। उसके बाद भी आप बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए। जैसे एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स का देखिए आप कैश साइकिल 20 है, मतलब ठीक है 20 डेज में पैसा आ जाता है। जितना भी सामान उधार में बेचता हूं 20 डेज के अंदर वो पैसा मेरे को साइकिलिंग होता है। अगर जितना डेज ज्यादा होगा मतलब उतना मार्केट में उधार रहेगा। तो समझ गए आप। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो चीज सिखा रहा था, एक ROE एंड ROCE एंड कैश साइकिल। इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको एनालिसिस करना है, कंसिस्टेंटली हर शेयर में देखना है, ठीक है। जो उधार में सेल होता है, उधार में जहां पे उधार होता है, ऐसा नहीं कुछ बिजनेस जो है बैंक में ये अप्लाई नहीं है। कैश साइकिल बैंक में अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और अगला जो वीडियो बनेगा वो भी और से ज्यादा दमदार बनेगा। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय महाकाल का नाम लीजिए, दबा के लाइक ठोकिए। चलिए दोस्तों, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नहीं तो कान के नीचे मारेंगे। सॉरी भाई, सॉरी। चलो खत्म करते हैं आज का वीडियो।